जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा काम है। बिस्तर पे बैठा लो गद्दे का क्या काम है, बिस्तर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज का पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान जो आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हुए हैं, ये हैं तूबा और ये हैं फराज। फराज का ताल्लुक फेडरल बी एरिया कराची से है, जबकि तूबा का ताल्लुक गुलशन इकबाल कराची से है। तूबा का वेट 90 kg है, जबकि फराज का वेट 50 kg है। फराज की एज 31 साल है, जबकि तूबा की एज 26 साल थी। इन दोनों की ओशन मॉल में मुलाकात होती है और फर्स्ट साइट में ही दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है। और लव को निकाह के हलाल रिश्ते में कन्वर्ट करने के लिए दोनों ने किस तरीके से तगोदो की। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में जो तासुर दिया जाता है कि ये मोटी लड़की है, इसका वेट बहुत ज्यादा है, इससे रिश्ता नहीं करना। खास तौर पर जो हमारी बहनें हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी भाभी बहुत खूबसूरत, स्लिम, स्मार्ट हो, चाहे भाई का मुंह हैंगर जैसा ही क्यों ना हो, उनको भाभी खूबसूरत चाहिए होती है। इसी तरीके से हमारी माओ की भी यही ख्वाहिश होती है कि हमारी बहू इतनी गोरी चिट्टी हो, वो पानी पिए तो यहाँ से नजर आए, चाहे उसके अपने बेटे का मुंह गली की नुक्कड़ जैसा ही क्यों ना हो। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इतने हैंडसम, इतने यंग, इतने स्मार्ट आदमी को इन्होंने कैसे ग्रैब किया और निकाह जैसे रिश्ते में बदल कर एक मोटिवेशन दी उन तमाम खवातीन को जिनके बालों में सफेदी आ जाती है, जिनके बालों में चांदी आ जाती है, कोई उनके घर का रुख नहीं करता। यही पॉजिटिव एंड रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। मैं आपको और आपको दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ, आपका सल्यूट ज्यादा है। मुझे बताइएगा ये स्टोरी शुरू कैसे होती है? हम मिले पहली बार ओशन मॉल में, इन्होंने मुझे पलट के देखा, मैंने भी इन्हें पलट कर देखा और उसके बाद हमने नहायत ही छिछोरा का अमल इस्तेमाल किया और नंबर एक्सचेंज कर लिए। वहाँ से फ्रेंडशिप होते 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 वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि एट द एंड हम शादी तक पहुँच ही गए। कितना अरसा आपकी फ्रेंडशिप रही? 2.5 साल। इस फ्रेंडशिप में ये कहीं सस्ते हुए हों या आप सस्ती हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दोनों तरफ से एक जैसे ही थे मामला। हमने आमतौर पर ये देखा है कि जो लड़के होते हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि शादी जिस लड़की से करनी है वो इंतहाई स्लिम स्मार्ट हो। आप इनको क्या क्रेडिट देना चाहेंगे कि इन्होंने आपको एक्सेप्ट किया? और माशाल्लाह, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी क्यूट। जी बिल्कुल, मैं इनको क्रेडिट दूंगी कि इन्होंने जैसी मैं हूँ मुझे वैसे ही पसंद किया, जिस तरह मैं थी, जिस तरह मेरे लुक्स थे, मुझे वैसे ही पसंद किया। इन्होंने आपको ये नहीं कहा इन 2.5 साल की दोस्ती में कि यार स्मार्ट हो जाओ, मैंने अम्मी को दिखाना है, बहनों को दिखाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने कहा और खाओ और पियो, जितना खा सकती हो खाओ, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। वाह 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 वाह, ये है रियल लव और ये है रियल फेस ऑफ लव, जिसमें आपको उस शख्स की सोल से प्यार होता है, उसकी बॉडी से प्यार नहीं होता, उसके जिस्म से प्यार नहीं होता, उसकी लुक से प्यार नहीं होता, उसकी फिजिक से प्यार नहीं होता। तो बहुत से लोगों के माइंड में जो हमारे पंजाब का खास तौर पर कल्चर है या सिंध का कल्चर है, उसमें ये कहा जाता है कि शादी तो बाद 2 बच्चियां तो बात है, बिल्कुल ही मज बन जाएगी, भैंस बन जाएगी। इस तरह के भी टोंट सुनने पड़े आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सुनने को मिला मुझे, बल्कि मुझे एक पॉजिटिव वाइब ये सुनने को मिली कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लुक्स हैं। ये जो है मुझे मेरी नंदों ने और मेरी सास ने जरूर बोला था, और ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला कि बाद में ऐसा होगा, बल्कि ये बोला कि जब हमारी आ जाएगी तो हम सही कर लेंगे। इसका एक फायदा भी है, ये आपको भूखा भी रखें, 4 दिन खाना भी ना खिलाएं, तो लोग जज नहीं कर सकते कि यार इन्होंने अपनी बहू को सही नहीं रखा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं रोज सुबह पराठा खाती हूँ और मेरी सास बना के देती हैं, और मैं रात में भी खाती हूँ और मैं दिन में भी खाती हूँ, मैं खाती पीती रहती हूँ। बल्कि और बोला जाता है कि आज तुम आओगी वापस काम से तो तुम्हारे लिए मीठा भी बना के रखेंगे। इनको एज ए हस्बैंड आपने कैसा पाया? मैंने इनको एज अ हस्बैंड बहुत अच्छा पाया, जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं, और बल्कि अब बहुत ज्यादा अच्छे, हर चीज में कोऑपरेट करते हैं, बल्कि मेरी बहुत सारी चीजें ये खुद भी कर देते हैं, इवन के मेरे जूते तक साफ कर देते हैं बेचारे। वाह 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 वाह। इस कहानी के, इस किरदार के असल हीरो आप हैं। माशाल्लाह स्पाइक्स भी बनाए हुए हैं, खूबसूरत हैं, भाभी भी प्यारी हैं, उनका एक अपना लुक है, आपका एक अपना लुक है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें आप ज्यादा खूबसूरत हैं। आप जैसा अगर कोई लड़का हो तो वो तो मेरा ख्याल है किसी यो लड़की की तरफ जाता है, स्मार्ट सी, स्लिम सी लड़की की तरफ जाता है। आप इनकी तरफ रागिब क्यों हुए? मुझे इनका नेचर जो है वो बहुत अच्छा लगा। वैसे ये नहीं है कि खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत भी हैं बहुत ज्यादा। शी इज ब्यूटीफुल। मोटापे की वजह से मैं ऐसी लड़की को नहीं छोड़ सकता था जो इतनी अच्छे दिल की मालिक हो और बहुत अच्छी
नेचर की मालिक हो। मुझे लगता था कि मैं अगर किसी दुबली पतली लड़की की तरफ जाऊंगा, जरूरी नहीं है कि वो भी इतनी ही अच्छी निकले। शादी के बाद ये आपका प्यार बढ़ा या उतना ही रहा या कम हुआ? शादी के बाद हमारा प्यार मजीद बढ़ता जा रहा है और अल्लाह करे और बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं किसी के साथ तो आप शादी से पहले और शादी के बाद भी उसके साथ वैसे ही रहते हैं, आप चेंज नहीं होते। बहुत से लोग जो हैं वो आपको टॉन्ट्स भी करते होंगे, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी, आपका मुआशरा, आपकी फैमिली, इवन आप अपने अगेंस्ट भी एक स्टैंड लेते हैं ना कि नहीं यार मैंने अब इसी से ही शादी करनी है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर इस चीज को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। तो आपने उन चीजों को कैसे फेस किया, इरादा कर लिया कि नहीं बस यही है? मैं एक दफा कहीं इनके साथ घूमने के लिए गया था, वहाँ पर मेरा एक दोस्त मुझे मिला, कहने लगा यार तू क्या हमेशा इसी मोटी लड़की के साथ घूमता रहता है। मैंने उसको उसी वक्त वहीं पर ही स्टॉप कर दिया। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसके आगे अब कुछ मत बोलना। इनकी स्टोरी आपने सुनी, कितनी मजे की है। और मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूं, ये दोनों प्रोफेशनल हैं, ये टीचिंग करती हैं और ये करियर कंपनी में कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर हैं। दोनों ने अपनी शादी को सुन्नते रसूल के ऐन तरीकों के मुताबिक किया। फैमिली के बहुत खास लोग थे जिनके बगैर गुजारा ही नहीं होता, सिर्फ उनको बुलाया और अपने पैसे की भी बचत की और उस बचत को अपनी आने वाली लाइफ और फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन दोनों ने मिलकर सेव किया। कहा जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं और मैं कब से वन व्हीलिंग कर रहा हूँ। भाईजान मुझे बताएं मेरा पहिया कब मिलेगा? आपको भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। मैम कोई आप पैगाम देना चाहें आखिर में, खास तौर पर लड़कों को तो आप दे सकती हैं, मेरे अलावा। लड़कों को पैगाम देने के बजाय मैं लड़कियों को देना चाहती हूँ कि बी कॉन्फिडेंट। आप जो है खुद अपने आप को बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है इतने वजन पे अपने लुक्स को बनाना, अपने आप को ग्रूम करना। कोई खूबसूरत नहीं होता, सिर्फ अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, दैट्स इट। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आपने अपने किसी भी रिश्ते को निकाह तक लेकर जाना है तो उसके लिए आप लोगों का लॉयल होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले तो आप ये देखें कि अगर आप उसके साथ लॉयल हैं तो वो भी आपके साथ उतना ही लॉयल होगा। तो मैं चाचू कब बन रहा हूँ, कोई पेपर शेपर दे रहे हैं आप? दुआ करें। चलो जी इंशाल्लाह पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।